हमने 9 मुस्लिमों को टिकट दिया जिले हरिद्वार के अंदर, 7 गुर्जर समाज के लोगों को चुनाव लड़ाया है, जिसमें 2 सैनिकों को भी चुनाव लड़ाया है, 2 ठाकुर समाज के चौहान को भी चुनाव लड़ाया है और 1 पाल समाज के को भी बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ चुनाव लड़ाया है। जिसमें कुछ लोग पार्टी को बदनाम करने के लिए तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि सारी सीटों पे दलित समाज के चमार समाजों को चुनाव लड़ा दिया गया। सम्मानित साथियों, हम आपके समक्ष इसलिए आए हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो रात दिन बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, वो विधानसभा का चुनाव तो नहीं लड़ सकते। क्या अगर उन्हें जिला पंचायत का चुनाव लड़ा दिया है तो एक कोई गुनाह थोड़ा ही कर दिया है? जो हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो विधानसभा का अध्यक्ष रहा हो, चाहे विधानसभा का महासचिव रहा हो, जितने भी कार्यकर्ता चुनाव लड़े हैं, अभी कपिल भाई बैठे हैं जो टांडा बनेगा से चुनाव लड़े हैं, जितनी भी झेवड़ा विधानसभा की ओर से मिली है 400 वोटों से यह हारा है चुनाव। जो मंगलौर विधानसभा की मुस्लिम समाज की ओर थी, वो हमारे विधायक जी एक भी दिन इनका काम नहीं किया और एक भी वोट दिलाने का काम नहीं किया। जो आज बहुजन समाज पार्टी को चमारों की पार्टी बता रहे हैं, वो शायद ये भूल गए हैं कि इन्हीं चमारों ने उन्हें विधायक बनाया, इन्हीं चमारों ने उन्हें विधायक बनाया। जो हमारे विधायक हैं, चाहे वो सुरेंद्र राकेश रहे, चाहे हरिदास जी रहे, जिन्हें हमारे समाज नेता मानता है, उन लोगों को वो गद्दार बता रहे हैं कि वो गद्दार हैं। पहले वो अपने गिरेवान में झांके और अपने गिरेवान में झांक करके देखे कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है। अभी जो वर्तमान में चुनाव हुआ जिला पंचायत का, वो चाहे कोई सी भी सीट ले लीजिए, सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का काम किया इन लोगों ने, जो हमारे विधायक। और जो हमारी एससी सीटें हैं, जो हमारी एससी सीटें 5 सीटें एससी है जहां मुस्लिम समाज की महिलाएं चुनाव जीतती हैं, उन पे भी हमारे जो समाज के लोग चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें भी इन्होंने हराने का काम किया है। यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जिले हरिद्वार के अंदर जब भी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ के लोकल आदमी को बनाया है, चाहे वो नत्थू सिंह रहे हों, चाहे वो सतीश जी रहे हों, चाहे वो शीशपाल जी रहे हों, चाहे सीपी सिंह जी रहे हों, चाहे आदित्य ब्रजवाल जी रहे हों, आज तक शहजाद जी ने किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं माना है। आज तक किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष नहीं माना है। वो यहाँ के जो हमारे चमार समाज के लोग हैं, उन्हें नेता देखना नहीं चाहते। जो तेली समाज है, जिस समाज से वो शहजाद जी आते हैं, मुझे बताए किसी तेली समाज को आज तक नेता बनाया क्या विधायक शहजाद ने? एक का नाम बता दे, एक चमार का नाम बता दे कि चमार को नेता बनाया होगी शहजाद ने। आज हमारी चमार समाज की बात करते हैं कि चमार समाज को टिकट दे दिए हैं। अरे भाई, चमार समाज ने आपको विधायक बनाया, आपने काम ही नहीं किया चमार का। ये लोग चमार विरोधी हैं और चमारों का विरोध करके आज उन्होंने साबित कर दिया जो उनकी मानसिकता है कि उनके मन में क्या है हमारे समाज के लिए। आज वो हमारे समाज को तरह तरह की बात कर रहे हैं, जिस समाज ने उन्हें कई बार विधायक बनाया है। सम्मानित साथियों, जब से यहाँ जिले हरिद्वार के अंदर, चाहे वो विधानसभा का चुनाव अभी 2022 में आपने देखा है, आपको सारा पता है, बीजेपी तो कांग्रेस से साठगांठ करके कलियर सीट पे सैनिक को टिकट दिलवाने का काम शहजाद जी ने किया ताकि वो अपनी सीटें जीत जाए। पूरी पार्टी को दांव पे लगा करके अपनी सीट जीते हैं और आज वो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते कई बार, अभी सेंट्रम होटल में हम लोगों ने, रविंद्र पनियाला भी उस समय पार्टी में थे, राजेंद्र जी भी पार्टी में थे, शहजाद जी भी थे, सारे लोगों को बुलाया, शीशपाल जी थे सेंट्रम होटल में, और सारी चर्चा की गई कि भाई किस सीट पे किसको प्रत्याशी बनाया जाए, किसे चुनाव लड़ाया जाए। आज वो कमेटी की बात कर रहे हैं, हमें पूछा नहीं गया। सब लोगों को पूछ करके यहाँ टिकट वितरण किए गए हैं और आज वो दोहमत लगा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पे। प्रदेश अध्यक्ष ने पूरी मेहनत से काम किया बहुजन समाज पार्टी का। अभी जो बवाल हुआ है, कई सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी करके हरा दी प्रशासन के दबाव में। उन सीटों के लोगों ने, जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने फोन करने का काम किया माननीय विधायक जी को, दोनों विधायक जी को, लेकिन दोनों नहीं आए। पूरे चुनाव में हम लोगों ने भी फोन किया, विधायक जी आप पार्टी का कार्यकर्ताओं का काम करें, मना कर दी गई। यहाँ तक कि हमारे प्रभारी दिनकर जी को माननीय विधायक जी ने, शहजाद जी ने यह कहा कि आप अपनी पार्टी चलाइए, मैं अपनी विधायक चलाऊंगा, मुझे 4.5 साल तक पार्टी का कोई काम नहीं करना है। ये माननीय विधायक जी का कहना है, शहजाद जी का। और जब भी हम लोगों ने फोन किया, अभी हमने एक धरना प्रदर्शन रुड़की में किया, मैं खुद और चंद्रपाल जी विधायक जी के पास गए कि आप ये राजस्थान में जो घटना हुई है उसमें आप हमारा सहयोग करें, लेकिन विधायक जी ने नहीं आए। आप सबको पता है, मना कर दिया गया। मैं खुद उसके घर गया कहने के लिए।
तो सम्मानित साथियों, ये दोनों विधायक तेली समाज और चमार समाज के विरोधी हैं। ये नहीं चाहते कि यहाँ जिले हरिद्वार के अंदर कोई चमार नेतागिरी करे। ये चमारों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और सारी सीटों पे इन्होंने बीजेपी का काम किया है और चमार हमने जहाँ जहाँ लड़ाए हैं उन्हें हराने का काम किया है। जो दलित हमारी सीटें थी उन्हें भी इन्होंने मुस्लिमों को जिताने का काम किया। ये आपके सामने पूरा प्रूफ है। अभी हमारी सलेमपुर सीट है, सलेमपुर सीट पे रोड शो निकाला हमारे प्रत्याशी के खिलाफ, रोड शो निकाला। अभी आपको ये बताएंगे किस तरह से जो हमारा प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ रहा था सलेमपुर सीट पे एससी, उसके खिलाफ हमारे विधायक जी रोड शो करते हैं और आज वो पार्टी की बात कर रहे हैं। अरे हम पूछना चाहते हैं आप कहाँ थे जब आपसे पूछा गया? मैं जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ का, मुझे पता है कौन कौन से टिकट हुए हैं। विधायक जी ने मुझे 3 टिकट की बात कही। एक टिकट दिनेश चौहान का उन्होंने कहा, वो कर दिया गया। एक टिकट उन्होंने शकील का कहा, वो कर दिया गया। एक टिकट उन्होंने डॉक्टर नाथीराम जी का कहा, वो कर दिया गया। क्या सारे टिकट विधायक शहजाद जी के कहने से दिए जाएंगे? क्या सारे टिकट शहजाद जी के कहने से दिए जाएंगे? संगठन भी अपना काम करता है और जिन को उन्होंने टिकट दिया वो भी चुनाव हार गए, उनके भी खिलाफ काम किया। एक तरफ तो सहानुभूति दिखा रहे हैं कि हम लोग आपके फेवर में काम करेंगे, दूसरी तरफ अंदर खाने उन्हें भी हरा दिया गया है। नाथीराम जो हमारे प्रदेश के महासचिव हैं पदार्था सीट पे, वहाँ भी एक दिखावा करके और वहाँ पर भी एक मुस्लिम समाज में जो दलित महिला है एससी की, उसे चुनाव जिताने का काम किया माननीय विधायक जी ने। तो ये स्पष्ट दिखता है कि उनकी मानसिकता क्या है हमारे समाज के प्रति, चमार समाज के प्रति उनकी मानसिकता क्या है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो हमारे चमार समाज के लोग का अपमान कर रहे हैं, खुलेआम अपमान कर रहे हैं, वो उन्हें आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देंगे। रही वो हमारे विधायक है, हमने कभी भी पूरे चुनाव के दौरान आप लोगों ने भी पूछा कि विधायक कहाँ है, लेकिन हमने कभी ये नहीं चाहा कि पार्टी में विद्रोह हो, पार्टी में कोई ऐसी बात चले। लेकिन जब उन्होंने खुद आपके सामने आकर के ये बातें रखी हैं तो मजबूरन हो गए हम लोगों को आपके माध्यम से ये बात कहनी पड़ रही है। उन लोगों ने पार्टी को हराने का काम किया है और पूरे जिला पंचायत में बीजेपी को सपोर्ट किया है। मैं भी चुनाव लड़ रहा था, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। मुझे विधायक जी के घर पे मैं कार्यालय पे गया, उड़ के मुझे कहा कि बीजेपी को सपोर्ट करूंगा आपकी जिला पंचायत पे। मुझे खुद कहा विधायक शहजाद जी ने कि मैं आपकी सीट पे बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। इससे बड़ी क्या दुर्भाग्य की बात होगी? इससे बड़ी कौन सी दुर्भाग्य की बात होगी? रिकॉर्डिंग है मेरे पास सारी चीजों की। मैंने विधायक जी को फोन करके कहा विधायक जी सदस्यता में आप मदद करें, सदस्यता अभियान हमने चलाया। विधायक जी ने कहा मैं एक भी सदस्य पार्टी का अपनी विधानसभा में नहीं बनने दूंगा। इससे बड़ी और दुर्भाग्य की क्या बात होगी? माननीय सरबत करीम जी बात करते हैं, सरबत करीम जी को कहा भाई आप पार्टी का काम करें कि मैं तो बीमार हूं। सरबत करीम जी के कहने पर एक सुधीर है उसको टिकट दिया गया, एक हमारे एसपी बावरा जी है मंगलौर विधानसभा में जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष है उसको टिकट दिया गया, एक आजाद वीर जी को टिकट दिया गया। किसकी बात कर रहे हैं कि मुझे पूछ के टिकट नहीं दिया? किसकी बात करते हैं? क्या जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं पूर्व डॉक्टर एसपी बावरा जी, क्या वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? क्या हमारे आजाद वीर जी जो चुनाव जीत करके आए हैं उसकी विधानसभा से, क्या वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? क्या सुधीर जी जो उसे गाड़ी में एक अल्टो गाड़ी है उसके सुधीर जी के पास जो मुल्लाने के हैं, सारे चुनाव में उसे सरबत जी को लेकर के घूमता है कि अगर उसका टिकट हमने कर दिया सरबत करीम के कहने से, उसे भी उन्होंने हराने का काम किया है, उसे भी हराने का काम किया सरबत करीम जी ने। और बात करते हैं कि हमें पूछ के टिकट नहीं दिए गए हैं। तो सम्मानित साथियों, आप मीडिया के माध्यम से हम लोग आपको बताने का काम कर रहे हैं कि यहाँ जो हमारे विधायक हैं दोनों ने बहुजन समाज पार्टी के साथ छल किया है और दोनों विधायकों ने ज्यादातर हमारे चमार समाज के साथ में छल करने का काम किया है। और जितनी भी हमने चुनाव यहाँ दलित समाज अपने समाज को लड़ाने का काम किया था, उन्हें हराने का काम हमारे विधायकों ने किया है। हम बीजेपी से नहीं आ रहे हैं, हम बीजेपी से बिल्कुल नहीं आ रहे। बीजेपी ने तो हमारे साथ में जो मनमानी की है वो की है, लेकिन हमारे विधायकों ने बूथ बूथ पे जा करके हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। जो थोड़ी बहुत ही कसर बची थी वो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की है, नहीं तो हम यहाँ 20 सीटें से ऊपर जीत करके आ रहे थे जिले हरिद्वार में। सम्मानित साथियों, यहाँ जो सरकार है वो नहीं चाहती कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो। यहाँ हमारे जो विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं और सरकार तो कर ही रही है। सरकार का तो जो सरकार की जो सोच है वो तो आपके सामने है, किस तरह से इस चुनाव में उन्होंने नंगा नाच किया है। यहाँ इस पहली बार यहाँ संगठन ने
लोगों को चुनाव लड़ाने का काम किया और सारा विधायकों के कहने पे किया गया, सारे टिकट विधायकों के कहने पे हुए हैं। ऐसा कोई नहीं, कोई टिकट ऐसा नहीं है जिस पर विधायकों से ना पूछा गया, सलाह मशवरा ना किया गया हो। जितने भी टिकट हुए सबकी सलाह मगू हुए हैं। आज वो प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो विधायक रहे हैं, जिन्हें हम लोग हमारे चमार समाज के लोग नेता मानते हैं, चाहे वो सुरेंद्र राकेश रहे हों, चाहे हरिदास जी रहे हों, वो पहले से ही हमारे चमार समाज के नेता हैं, विधायक रहे हैं। उन्हें उन लोग गद्दार बता रहे हैं, जिन्हें हमारा समाज चमार समाज नेता मानता है, उन नेताओं को गद्दार बता रहे हैं। सम्मानित साथियों, आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा, ये चमार समाज बताएगा उनकी औकात क्या है। आज एक दूध बेचने वाले को बहुजन समाज पार्टी ने कई बार विधायक बना दिया, एक दूध बेचने वाले को। आज वो चमार समाज की बात करता है कि चमार को ज्यादा टिकट दे दी गई। एक दूध बेचने वाले को यहाँ तक ला करके खड़ा कर दिया बहुजन समाज पार्टी ने। अगर इतनी हिम्मत है तो निर्दलीय लड़के देखा है क्या हाल हुआ है, अगली बार भी लड़के देख लेगा, अगली बार भी चुनाव लड़ करके देख लेगा, ऐसी बात नहीं है। रही हम आज भी अपने समाज के साथ हैं और कल भी पद पे रहे चाहे ना रहे, कल भी अपने चमार समाज के साथ रहेंगे। और जब सरकार हमारे लोगों पर अत्याचार कर रही थी, इन विधायकों को फोन किया गया, लेकिन कोई से ने भी आने का काम नहीं किया, सपट मना कर दी, हम लोग नहीं आएंगे। तो सम्मानित साथियों, उन चीजों की रिकॉर्डिंग भी है हमारे फोन में, जिन्हें फोन किया गया, कार्यकर्ताओं ने फोन किया है। ऐसा नहीं है रिकॉर्डिंग नहीं है, सारी चीजों की रिकॉर्डिंग है। अगर हमें दिखाने को पड़ी तो हम दिखा भी सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, यहाँ जिले हरिद्वार के अंदर हमारे साथ में हमारे ही लोगों ने छल करने का काम किया है और ये चमार समाज उन्हें आने वाले समय में औकात दिखाने का काम करेगा। तो आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, आप जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं जिला पंचायत का, वो भी हमने बुलाए हैं। उनसे पूछ लीजिए आप कि उनकी सीटों पे जा करके इन लोगों ने क्या किया है। अभी भाई दीपक भाई जी हैं जो हमारे